हेलो फ्रेंड्स, होप आप सारे ही अच्छे होंगे। तो आपके लिए देखिए बहुत बड़ी खुशखबरी, अगर हम बात करें 10th पास वालों के लिए या फिर जिसकी एज 21 से 27 साल है या 18 से 23 साल के बीच है। देखिए सीआरपीएफ ने आपके लिए नई भर्ती लॉन्च कर दी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको मैट्रिकुलेशन यानी योग्यता 10th पास है, ये 10 पास के ऊपर ही हम बात करेंगे। और एक बहुत अच्छा मौका है, कुल 9212 भर्तियां हैं। ध्यान रखिएगा, टोटल जो है वो 9212 भर्तियां, जो 9105 जो है कि मेल के लिए और 107 जो है वो फीमेल के लिए, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को हम आराम से लेकर के चलेंगे। इसमें हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, इसमें हम योग्यता डिस्कस करेंगे, क्वालिफिकेशन प्रोसेस क्या है, सिलेबस में क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है, क्या क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके अलावा सारी चीजें, पे स्केल भी यहां पे मैंने मेंशन कर दिया है। देखिए नौकरी लेना एक सबसे अलग बात है, पे लेवल देख करके आप यह क्या कर सकते हैं कि यहाँ से मोटिवेट हो सकते हैं ताकि आप जीवन में कम से कम कुछ अच्छा कर ले। तो चलिए हम बात करते हैं सीआरपीएफ नई की भर्ती के बारे में। देखिए पदों की संख्या कितनी है यहाँ पे, तो 9212 है, जिसमें मेल 9105 और जो है फीमेल 107 है। पे स्केल क्या है, पे लेवल 3 है, जिसमें 21,700 से 69,100 तक है। टेक्निकल और ट्रेडमैन की भर्ती है यहाँ पे, जिसमें आप कांस्टेबल ड्राइवर की बात करें हम तो 21 से 27 तक की एज मांगी गई है। अन्य पदों के लिए 18 से 23 साल तक एज मांगी गई है। हम ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चलेंगे और आपको सारी चीजें दिखाएंगे। फॉर्म भरने की जो तिथि है वो क्या है, वो 27 मार्च से है। तो आज हम बात करें अगर, तो आई थिंक आज 16 तारीख है, 16 नहीं तो 17 तारीख होगा, आई थिंक 16 तारीख है। तो तकरीबन आपके पास 10 दिन और है, वहां से 10 दिन के बाद से शुरू होगा और ये चलेगा 25 अप्रैल तक आपको ये मौका मिलेगा। ध्यान रखिएगा, तो आपको इसके बीच ही भर लेना है, क्या जब से स्टार्ट हो वही दिन से स्टार्ट कर देना, क्योंकि बाद में वेबसाइट जो है कभी कभी क्रैश कर जाती है। ठीक है, उसके अलावा देखिए क्या क्या चीजें इसमें, क्या क्या सिलेबस देखना है, क्या क्या क्वालिफिकेशन जो है हमें इसको देखनी है, ताकि हम हमारा ये जॉब जो है वो श्योर और सर्टेन हो जाए। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए क्या करना है, आपको crpf.government.in करना है। अगर किसी भी तरीके का आपको जानकारी चाहिए, बाकी मैं आपको सारी जानकारियां दे देता हूँ। देखिए रिक्रूटमेंट आप जिस भी भाषा में देखना चाहते हैं, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों का ऑप्शन है, मैंने दोनों को खोल के रखा है। आप जिस भाषा में चाहें, जिस भाषा में आपको सही लगता हो, जिस भाषा में आप सुटेबल फील करते हो, उन दोनों में मैं आपको बता दूंगा। देखिए प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखिए सारा एडवर्टीजमेंट है, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है। एडवर्टीजमेंट नोटिस रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन मेल फीमेल 2023 सीआरपीएफ, यानी यहाँ पे आपको देखिए दे दिया गया और लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन किया गया 25/4/2023, जो कि फॉर्म भरने की डेट है। फिर यहां से हम लिंक पे चलते हैं, उस लिंक को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये पेज खुल जाएगा। इस पेज में देखिए क्या बताया गया है कि डेट का जो सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसकी लास्ट जो स्टार्टिंग डेट क्या है वो 27 मार्च है, यानी आने वाले 10 दिनों के बाद। और लास्ट रिसिप्ट पेमेंट की बात करें ऑनलाइन फी पेमेंट की, तो वो 25 तारीख है। एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा, सबसे इंपॉर्टेंट, तो देखिए वो हो जाएगा आपका 20 से 2023 से 25 से 2023 तक ये एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा, यानी जून में। ठीक है, जून में ये है। और एग्जाम की बात करें तो ये जुलाई में फर्स्ट वीक से लेकर के सेकंड वीक तक ये एग्जाम चलेगा। 1/7/2023 से लेकर के 13/7/2023 तक एग्जाम चलने वाला है। तो अगर हम बात करें तो अभी आपके पास चल रहा है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी अप्रैल 3 महीने का आपके पास टाइम है, जो कि किसी भी एग्जाम्स को जो है कि क्रैक करने के लिए एक इनफ टाइम माना जाता है। तो अगर अभी से आप लग जाते हैं तो एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ये सबको पता है। ठीक है, और बाकी चीजें हम यहाँ पे सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। देखिए पे स्केल मैंने आपको दिखा भी दिया है, 21,700 से 69,100 तक है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा देखिए मैंने बताई थी टोटल सीट्स, अगर हम बात करें हर आपकी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में 9105 मिला करके, और फीमेल पोस्ट अगर देखी जाए तो वो कितनी हो जाएगी 160। टोटल मैंने आपको 9212 पद बताए थे। अब देखिए हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस देखिए सबको पता है, जैसा बिल्कुल आपका जीडी जैसा सिलेबस है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि 100 मार्क का होगा, ये ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि 100 मार्क का होगा, जिसमें हम बात करें, देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस की भी हम बात कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे हम सिलेबस की भी बात कर लेते हैं। एक सेकंड, इसको हम ड्रैग करते हैं नीचे। तो देखिए यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की क्वेश्चन 25 आएंगे, जिसमें 25 नंबर का आपका मार्क भी रहेगा। इसका जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस आपका आएगा, जिसमें आप जीके और करंट अफेयर दोनों रख सकते हैं, वो भी आपका जो है कि 25 मार्क का आएगा। और 25 नंबर 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 मार्क का रहेगा, यानी हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। 100 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे यहाँ पे, और वहां पे 100 मार्क्स भी वहां पे दिए जाएंगे। और समय होगा आपके पास 2 घंटे, एक इनफ टाइम है, बहुत ही इनफ टाइम है एग्जाम देने के लिए। और उसके अलावा देखिए अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो हिंदी और इंग्लिश भाषा में ही होंगे। जो आपको अगर हिंदी भाषा पसंद है तो आप हिंदी भाषा में कर लीजिएगा, इंग्लिश भाषा पसंद है तो इंग्लिश भाषा में। और 0.25 मार्क्स का यहाँ पे
माइनस मार्किंग भी है। तो आंसर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडवाइस यही किया गया है कि इसको दिमाग में जरूर रखें जब भी आप क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हो। एडमिट कार्ड के थ्रू जो है कि सीआरपीएफ की वेबसाइट पे, जिसमें आपको दिखाया crpf.government.in पे ही मिल जानी है आपको एडमिट कार्ड। नॉर्मलाइजेशन को भी देखिए ध्यान में यहाँ पे रखा गया है कि मार्क्स स्कोर्ड कैंडिडेट इन CBT2 विल बी नॉर्मलाइज एंड सच नॉर्मलाइज स्कोर विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन फाइनल मेरिट, यानी फाइनल मेरिट कट ऑफ बनाने से पहले नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से भी होकर गुजरेगा। और जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो 10 के लेवल के ही पूछे जाएंगे। मैट्रिकुलेशन लेवल यहाँ पे मेंशन किया गया है, उसके बराबर का ही ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा किसी भी तरीके का कैलकुलेटर या फिर ऐसी सच थिंग्स जो है एग्जामिनेशन हॉल में ले जाना मना है। जो कि देखिए प्रॉपर जो इसका क्राइटेरिया होता है, बेसिक वही फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी है, सिर्फ एडमिट कार्ड के साथ जाना है भाई वहां पे, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होगा आपको। द सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन विल बी एज फॉलोज। जैसे देखिए जो सिलेबस दिया गया एग्जामिनेशन के लिए वो क्या फॉलो किया गया है। रीजनिंग आपकी क्या होगी, प्रिंसिपली नॉन वर्बल टाइप यहाँ पे रीजनिंग होगी, जिसमें आप बात करें तो हम डिफरेंट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंशिएशंस हो गए, स्पिरिटल विजुअलाइजेशन होगा, नंबर सीरीज होगा, नॉन वर्बल सीरीज होगा, कोडिंग और डिकोडिंग, ये सारी चीजें होंगी आपकी रीजनिंग में, जो कि 25 नंबर का आएगा। जनरल नॉलेज की बात करें दोस्तों तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर यहाँ पे मेंशन किया गया है, हिस्ट्री मेंशन करी गई है, आर्ट एंड कल्चर मेंशन किया गया है, ज्योग्राफी मेंशन करी गई, इकोनॉमिक मेंशन किया गया। अगर हम बात करें ज्योग्राफी यहाँ पे मेंशन की गई, कल्चर मेंशन किया गया, इकोनॉमिक मेंशन किया गया, साइंस मेंशन किया गया है, जनरल पॉलिटी मेंशन किया गया जो कि मैं पढ़ाऊंगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन किया गया यहाँ पे, साइंटिफिक एंड रिसर्च करंट में भी आ जाएंगे। साइंटिफिक एंड रिसर्च में पूरा बेसिक से लेकर के करंट तक मैं आपको पढ़ा दूंगा और पढ़ा भी रखा हुआ है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज में। बेसिकली 25 नंबर में से अगर आप इस चैनल पे पढ़ते हैं, 100% मैं आपको सिक्योर कर रहा हूं कि 18 से 22 नंबर में आपको 100% दिलवा दूंगा। 100% वाली बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे। उसके अलावा जो रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, मैथ्स के जो बेसिकली 10 तक के जो टॉपिक होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस हो गया, उसके अलावा जो है कि मेंसुरेशन हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। और इंग्लिश एंड हिंदी में जनरल हिंदी जो पूछी जाती है, कॉम्प्रिहेंशन वहां पे देखिए टेस्ट किया जाएगा वहां पे। तो बेसिकली जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी पूछी जाएगी। तो आपको जो भी अच्छा लगेगा, अगर आप कल को कहेंगे सर कोई हिंदी इंग्लिश का टीचर रख लीजिए, तो वो भी मैं आपको वहां पे रख दूंगा। उसके अलावा आपको पता है फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में अगर हम हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर है और 157 सेंटीमीटर है। ये जो है कि सबके लिए, प्लस अगर यहाँ पे अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए देखिए यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब से अगर बिलोंग करते हैं तो उसके लिए मेल के लिए 162.5 और फीमेल के लिए 150.0, यानी ये हो जाती है। तो ये दोस्तों आपका पूरा एग्जाम सिलेबस है, एग्जाम नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि अब मैं जैसा भी जो भी सिलेबस है उसको पढ़ाना शुरू करूंगा, क्योंकि जुलाई में एग्जाम है, तो इसी एग्जाम को लेकर के मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये सीआरपीएफ की भर्ती जाने नहीं देनी है। बाकी अपना ध्यान रखिए और अभी से लग जाइए, क्योंकि एग्जाम आपके पूरी के एक तरीके से देखा जाए तो आपके हाथ में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आपको अब वीडियोस के साथ, जो कि वीडियोस मैंने अभी देखिए हिस्ट्री प्रेजेंट भी कर रखी है, आप उनको देखिए, इंपॉर्टेंट बुक्स भी प्रेजेंट कर रखा है। रेगुलर मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो की संख्या में बढ़ाते शुरू करूं, ताकि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिले। बाकी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। जैसे ही फॉर्म की डेट आती है उसको जरूर भर दीजिए। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय।